शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं, श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए। क्योंकि मुझे पहुंचने में विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन 2-4 ही सही, आग लगाने के लिए चिंगारी भी बहुत काफ़ी होता है। साथियों, मैं सोनभद्र के नौजवानों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि सन 2001 से जनपद सोनभद्र के नौजवानों की लड़ाई में लड़ता चला रहा हूँ। साथी, आज आज़ादी के बाद 60 के दशक में जनपद सोनभद्र का दक्षिणांचल का हिस्सा, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं, 60 के दशक में जनपद सोनभद्र में इस लिहाज से वर्तमान सरकार कांग्रेस की थी, उस समय इस लिहाज से यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही थी कि सोनभद्र के नौजवानों को नौकरी मिलेगा और उनके माता पिता के बोझ कम होंगे। लेकिन 60 के दशक में हिंडाल्को, कनोरिया केमिकल्स, एनटीपीसी, एनसीएल, ओबरा थर्मल पावर, तमाम लगभग 16-17 फैक्ट्रियाँ लगाई गई। और उसके बाद 60 के दशक में रिहन परियोजना भी बना। रिहन परियोजना में लगभग 1,05,000 आदिवासी परिवारों का जो है मकान आज भी डूबा हुआ है, उनको पुनर्वासित नहीं किया गया, उनके पुनर्वास के मुकदमे आज भी फाइलों में दबी हैं। आज जनपद के नौजवानों की लड़ाई आपके कंधे पे है, आपको ये लड़ना होगा। आपको 60 के दशक से लेकर अब तक यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ है, इतने धोखे हुए हैं, आपको खोजना होगा। आज गरीब यदि जंगल में 1 हिस्सा जमीन में घर बना रहा है तो उसके ऊपर 20 मुकदमे लगते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सोनभद्र के शासन प्रशासन से, सोनभद्र के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि आज जो फैक्ट्रियाँ आज आ रही है उनके लिए 1-1 हजार बीघे जमीन चले आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके कंधे पे है। सोनभद्र की लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। जब तक ऐसे नौजवान 50,000 नौजवान सोनभद्र के कोने कोने में पैदा नहीं होंगे और एक साथ एक दिन पूरे सोनभद्र को बंद करने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक सोनभद्र से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक आवाज नहीं जाएगी, तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं है। और आज आपको ये सबक लेना होगा कि कम उम्र में यदि सही के लिए, अत्याचार के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए सरदार भगत सिंह अपने आप को शहीद कर गए, तो आपको भी सोनभद्र के नौजवानों को भी ये सोचना होगा कि हमारी जो लड़ाई है, हमारे पूर्वजों की जो लड़ाई है, हमारी भावी पीढ़ी की जो लड़ाई है, मुझे लड़नी होगी। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे जेल के अंदर भी जाना पड़े, यदि हमारी कुर्बानी भी होगी तो मुझे गम नहीं होना चाहिए। साथियों, हालात इतनी बुरी है जनपद सोनभद्र की, जब यहाँ का नौजवान अपने हक की बात करता है, अपने हक हकूक की बात करता है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के इशारे पे यहाँ के शासन और प्रशासन के लोग ये नौजवानों पे फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में डालने का काम करती है। ये तब तक करेगी जब तक आप कमजोर हैं, जब तक आप बिखरे हुए हैं। जब आप यूनाइट हो जाएंगे, तो आप संगठित हो जाएंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कदम उठा ले। साथी, आज मैं बहुत सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ, मुझे पहुँचने में लेट हो गया, ये क्षमा प्रार्थी। लेकिन जितने लोग यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों का मैं एक बड़ा कार्यक्रम दशहरा बाद आपका एक बड़ा कार्यक्रम मेरे सौजन्य से होगा, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित रहेंगे। और आज आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं, क्योंकि आप मेरा फेसबुक खोलिएगा और मेरे विषय में पढ़िएगा, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था। मैं 11 साल बाद मैं नौकरी छोड़ दिया समाज के लिए, और आज मैं सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं पूर्व प्रदेश महासचिव भी रहा। हम लोगों का भी आंदोलन चल रहा है, रथ यात्रा चल रही है 1 महीने का। लेकिन साथ ही आपको इस समझ लेना होगा कि सोनभद्र में जो समस्याएं हैं, आज सोनभद्र में बाहर के लोग, टाटा बिरला, अल्ट्राटेक, तमाम जो भी हैं, यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को फैक्ट्रियाँ तो लगा लिए, लेकिन टीबी, कैंसर, दमा, फेफड़ा रोग, सोनभद्र के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहाँ आज भी सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इधर का एक गाँव है रोहिनवा दामन, एक नई बस्ती झिड़का डंडी, मारकुंडी का कुछ हिस्सा है, नेवरपुर में है। फ्लोराइड से प्रभावित लोग, सैकड़ों लोग जमीन पेड़ पे जो है मरने और जीने को के बीच में चल रहे हैं। इसकी भी जिम्मेदारी हमारी आपकी है। यदि ये यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को बीमारी भी न दे। बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं आपसे पुनः ये निवेदन करूंगा कि आप सब नौजवान हैं और नौजवानों के अंदर कुछ करने की जज्बा होती है।
अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, आपको समाज के लिए जीना है तो आप ये संकल्पित हो जाइए कि नहीं हमें अपनी आज़ादी चाहिए और अपनी आज़ादी लेने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा। जो लड़ता है जो मरता है उसको खोया हुआ आज़ादी मिलता है। बहुत कुछ नहीं कहते हुए फिर से मैं जिनसे हम लोग सीखने आए हैं, जिनके शहादत दिवस पे आए हैं, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए लड़ते लड़ते अंग्रेजों से अपने जान की बाजी लगा दी, मैं उनको फिर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको भगवान नया ऊर्जा प्रदान करे जनपद सोनभद्र की समस्याओं को लड़ने के लिए, पुनः आप लोगों को नया ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनको नमन करते हुए अपने वाणी पे विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नौजवान, जय श्री महाकाल। भारत माता की